और पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है और इस वक्त हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। कहां पर मौसम कैसा है आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको राजधानी शिमला ले चलते हैं क्योंकि ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी शिमला से और विकास बताएंगे कि आज मौसम कैसा है। विकास, बिल्कुल देखिए, और तस्वीरें जो हैं वो किस तरह की बयान करती हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कैमरे की नजर से इस समय किस तरह से बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हुई है। शिमला की अगर मैं शहर की अगर बात करूं तो शिमला शहर में इस समय 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी जो है वो हो चुकी है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां 1.5 फीट या 2 फीट तक है। जाखू अगर इलाके की अगर मैं बात करूं तो जाखू इलाके में किस तरह से यहाँ पर जो है वो बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ जो सड़कों पर यातायात का अगर हम कहें तो क्योंकि सिर्फ इस समय जो है वो 4x4 व्हीकल जो है 4x4 व्हीकल जो है वो यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। जिस तरह से कोई इमरजेंसी अगर सर्विसेज हैं या कोई रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अगर काम कर रही हो तो 4x4 व्हीकल जो है वो इस समय यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन इनके अलावा इस समय जो ऐतिहासिक रिज मैदान का नजारा है, आप तस्वीरें जरा देखिए, इस तरफ जो है लोग किस तरह से एंजॉयमेंट जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सैलानी इसी बर्फ का लुत्फ उठाने जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और किस तरह से बर्फ के बीच अब अटखेलियां जो है वो चल रही हैं। बर्फ का जमकर लुत्फ जो है वो यहाँ पर उठा रहे हैं। एक सैलानी जो है वो हमारे साथ है। भाई साहब, एंजॉयमेंट कैसा चल रहा है? सर मजा आ गया। अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम सचिन अग्रवाल है और मैं दिल्ली से हूँ। क्या मनमांगी मुराद पूरी हो गई? बर्फ हो गई सर, पूरी हो गई। ऊपर वाले ने स्नोफॉल कर दी, मजा आ गया। तो किस तरह से एंजॉयमेंट चल रहा है? सर बड़ा अच्छा लग रहा, फील हो रहा है। पूरी फैमिली को लेके आए, ये मेरी फैमिली है, दिल्ली से आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा अच्छा था, यही था कि स्नोफॉल होगी या नहीं होगी। हेवन कहाँ है? हेवन यहाँ पे। अगर किसी को हेवन देखना है तो यहाँ पे आओ। पूरा ही वाइट वाइट हो रहा है। क्या कहते हो? सबको अपने इलाके के लोग बेस्ट, शिमला इज द बेस्ट। तो इस तरह का नजारा है शिमला का और लोग जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर अटखेलियां बर्फ के साथ कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखें और ये सामान सैलानियों का है। अब सैलानियों ने सामान जो है वो यहाँ पर अपना छोड़ दिया है और इसके साथ साथ बेशक अब ठंड ज्यादा है, लेकिन ठंड जो है कहीं ना कहीं जो जोश है उसके आगे ये ठंड कोई नजर नहीं आती और ठंड जो है वो बिल्कुल बेअसर है। ऐसे में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, तमाम लोग जो हैं जो बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश का रुख इसीलिए करते हैं कि यहाँ पर ताजा बर्फबारी जो है वो देख ले। तो आज मनमांगी मुराद जो है वो लोगों की यहाँ पर पूरी हुई है। ये तो तस्वीरें हैं एंजॉयमेंट की, लेकिन इन सबसे परे एक तस्वीर ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में जब भी ज्यादा बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं मुसीबतें यानी दुश्वारियां जो हैं वो भी लोगों की यहाँ पर बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर शिमला शहर की मैं बात करूं, अगर आप देख पाए, कैमरामैन रोशन से मैं कहूंगा, रोशन जी इस तरफ अगर आप दिखा पाए तो यहाँ पर स्नो कटर जेसीबी मशीनें जो हैं वो इसी तरह से स्टैंड बाय पे रखी हुई थी कि अगर बर्फबारी होती है तो सबसे पहले जो शिमला शहर के जो अस्पतालों की सड़कें हैं उनको साफ किया जाए। लेकिन भारी बर्फबारी के बीच अगर बीती रात से मैं बात करूं तो बीती रात से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही थी, लेकिन सुबह से ये बर्फबारी इसी तरह से पूरी तरह से हो रही है। और ऐसे में जब भी अगर पुलिस प्रशासन भी अगर किसी तरह से खोलने की अगर कोशिश करता है, यातायात को दुरुस्त करने की अगर बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए तो अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया था शिमला शहर को, जिसमें कहा गया था कि अगर भारी बर्फबारी भी होती है तो मशीनरी जो है वो स्टैंड बाय पे है। जगह जगह रेत के ढेर बनाए गए थे, लेकिन पूरी तरह से बेअसर जो है शिमला प्रशासन इस समय पूरी तरह से विफल रहा है सड़कों को खोलने में। और लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं शिमला शहर के भी अपने गंतव्य तक जो है पैदल जा रहे हैं। पैदल जाने के साथ साथ इस समय स्लिपरी जो है वो ये रोड हुआ है, तो ऐसे में फिसलन ज्यादा बढ़ गई है जिसके कारण भी लोगों को दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। महिमा कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में एक तरफ ये बर्फबारी जो है वो खुशहाली लाती है, बहुत से लोगों के लिए राहत होती है, सेब बागवानों की अगर बात करें, लेकिन दूसरी तरफ दुश्वारियां जो है वो भी भारी बर्फबारी के कारण हो जाती है। आज भी पंचायती अगर इलाकों की अगर मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं जो देश दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। ऊपरी हिमाचल जो है पूरी तरह से मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, लिहाजा पूरी तरह से देश दुनिया से कई इलाके जो है वो यहाँ पर कटे हुए हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसे में खुशहाली ठीक है लेकिन दुश्वारियां भी लोगों की साफ दिखाई देती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, पहाड़ों पर पहाड़ जैसी मुसीबतें पहाड़ी लोगों पर पड़ी और ये मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन इसी बीच खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई और पर्यटक कितने खुश है ये साफ तौर पर देखा गया। रुक करते हैं किन्नौर का, क्योंकि वहां से अनिल नेगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें दिखाइए अनिल।
देखिए महिमा, जिला किन्नौर में आज सुबह से ही जो है रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं महिमा, सबसे जो ऊंचाई वाला ग्रामीण क्षेत्र जिला किन्नौर का देश का अंतिम गांव उसे माना जाता है छिटकुल। वहां पर करीब 2 से 3 फीट बर्फबारी की सूचना मिल रही है। वहीं जिला किन्नौर के चीन सीमावर्ती क्षेत्र हांगरा घाटी में भी लगातार बर्फबारी के चलते पीने के पानी की समस्या जो है उत्पन्न हो चुकी है। जैसा कि ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने कहा कि जिला किन्नौर और अन्य जनजातीय क्षेत्र जो देश दुनिया से कट चुके, वाकई जो है ये बात सच है, क्योंकि जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को जो है प्रशासन ने रोका है, क्योंकि अत्यधिक बर्फबारी के चलते जो है जिला किन्नौर में अब वाहनों के टायर फिसल रहे हैं। महिमा, इसके अलावा जो है जिला किन्नौर में बिजली भी जो है आंख मिचौली का खेल खेल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है जिला किन्नौर का मुख्यालय रिकांगपिओ। यहाँ पर देखिए बर्फबारी के चलते जो है पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और फिलहाल जो नेशनल हाईवे है वो बहाल है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है नेशनल हाईवे पर पहाड़ों से भूस्खलन व ग्लेशियर का खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने सभी जगह जो है मशीनें भी तैनात कर रखी है ताकि सड़क को बहाल किया जा सके। यानी कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है किन्नौर में, और किन्नौर में भी जमकर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। मनाली की बात करें तो कमलेश बोध इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और मनाली में भी सुबह से बर्फबारी हो रही है। पहले भी तस्वीरें दिखाई थी कमलेश बोध ने। और कमलेश, क्योंकि पर्यटन नगरी मनाली में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, क्या वहां पर भी इजाफा देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पे देखिए महिमा, जिस तरह से जो है पिछले 2 दिन से जो बर्फबारी हो रही है, उसके बाद जो सैलानियों ने लगातार जो है पहाड़ों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। और मनाली में आपको मैं बता दूं, पिछले 3 दिनों से ही जो है जिस तरह से जो बर्फबारी की पहले से ही संभावना जताई गई थी, तो ऐसे में पर्यटक जो है पहले से ही यहाँ जुटना शुरू हो गए थे। और जो है अभी की मैं फिलहाल में अभी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो लगातार जो कल सुबह जो करीब 4 बजे के आसपास जो ये बर्फबारी शुरू हुई थी महिमा, उसके बाद लगातार जो है बर्फबारी का दौर जारी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हालांकि हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो है विजिबिलिटी भी अभी कम हो गई है। लेकिन लगातार जिस तरह से जो है बर्फबारी हो रही है, उसके बाद जो है मनाली के सराउंडिंग में करीब 1 से 1.5 फीट बर्फ जो है, बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है, जिसका जो जितने भी जो सैलानी जो है, जितने भी सैलानी आ रहे हैं वो लोग इसका जो पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो है हालांकि प्रशासन द्वारा जो है सोलांग वैली यहाँ से जो है करीब 15 किलोमीटर दूर जो पॉइंट जो बनता है महिमा, उसको भी फिलहाल बंद कर दिया। जैसे ही मौसम खुलेगा, मौसम विभाग द्वारा जैसे कहा जा रहा है कि 5 तारीख के बाद मौसम खुल जाएगा, तो ठीक है, जो सैलानी जो है को खोल दिया जाएगा। यानी कि सोलंग वैली और अटल रोहतांग टनल, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते, वो फिलहाल के लिए पर्यटकों के लिए उसको बंद कर दिया गया है। ज्यादा बर्फबारी यहां पर हुई है। शुक्रिया कमलेश बोध और अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। आपने खूबसूरत तस्वीरें किन्नौर और मनाली की दिखाई। एक बार फिर से आपको राजधानी शिमला, जिसे कि पहाड़ों की रानी कहा जाता है, वहां पर ले चलते हैं। और विकास, क्योंकि पर्यटकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और पर्यटकों से बात करने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए वैसे तो इसी मौसम के लिए शिमला जो है वो जाना जाता है। पहाड़ों की रानी शिमला जो है वो मशहूर है और ये जन्नत जैसा एहसास लोग इसे बता रहे हैं। आप देखें मेरे पीछे तस्वीरें, किस तरह से लोगों का एंजॉयमेंट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें बयान करती हैं, लोग अटखेलियां कर रहे हैं। तापमान जो है ये मान के चलिए कि माइनस में इस समय 0 से नीचे जो है वो तापमान लुढ़क चुका है। लेकिन ठंड के इस मौसम में कहीं ना कहीं अब ठंड जो है वो बेअसर यहाँ पर नजर आती है। बहुत से सैलानी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से। अच्छा, किस तरह का वेदर है शिमला में? चंडीगढ़ का और शिमला के वेदर में क्या फर्क है? चंडीगढ़ और शिमला के वेदर में बहुत फर्क है। यहाँ आई थिंक माइनस में टेम्परेचर है और अकॉर्डिंग टू चंडीगढ़ तो अभी काफी ठीक है, बट यहाँ पे बहुत मजा आया है। हम लोग कल रात को ही आ गए थे, जैसे हमें पता चला कि स्नोफॉल होने वाला है। फैमिली के साथ आए हैं? जी, फैमिली के साथ आए। ये मेरा बेटा है विवान, इसी ने मुझे स्पेशली प्रेफर किया कि पापा हम लोग शिमला चलते हैं। जी, क्या मैसेज देंगे लोगों को? देखिए, शिमला का वेदर जो है बहुत ही अच्छा है और जो भी लोग आ रहे हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ के लोग, यहाँ का क्लाइमेट, और शिमला हो तो जरूर रिज मैदान पे या चर्च के आसपास सॉफ्टी जरूर खाना है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो लोगों का एंजॉयमेंट जो है वो चल रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से बर्फ के बीच में ये भूल गए कि
किस तरह से जो है वो ठंड यहाँ पर है। बहुत से सैलानी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है सर। ठंड तो लग नहीं रही आपको? ठंड कहाँ, आप आए हैं तो ठंड तो लगेगी। आपके कपड़े देखकर लग रहा है कि ठंड। अरे तो आज सोशल मीडिया पे चढ़ना जरूरी है ना, इस चीज के चक्कर में थोड़ा सोशल मीडिया कैसे एंजॉयमेंट कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। आए हैं 20 किलोमीटर पैदल पैदल एंजॉय करते हुए। बहुत दूर से पैदल आए? नहीं, हाँ आए तो यहीं रेस्टोरेंट में रुके हैं, बट पैदल करने का मन था तो 20 किलोमीटर पैदल आए यहाँ तक। 20 किलोमीटर कहाँ से पैदल आए? यार कौन सा पुराना बस स्टैंड थे, बहुत पीछे है, मतलब बहुत पीछे था। हाँ सड़कों पे यातायात तो चल नहीं रहा है, दिक्कतें नहीं आती है? दिक्कत तो हमें यार, मेरा क्या है, बर्फ तो नुए है, अभी बर्फ करके साधन भी रुका है, बथेरी गाड़ियां भी फंसे हैं, इस चक्कर में है। आपका क्या नाम है? सोहितप्रीत सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से आए हैं सर। किस तरह का वेदर किस तरह? सर वेदर पूरा अच्छा है, मीन्स बर्फ बुर्फ ठीक है, बट ना दूर गाड़ी खड़ाते हैं पर फंस जाती है गाड़ी, औखा होता है। हमारे मुश्किलें आ रही हैं, गाड़ी नहीं चल। हम पीछे हमारी गाड़ी है, ये हमारा मेंबर आज सर, लीडर है सर हमारा। की करना की है, चलिए शुक्रिया। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि जिनकी मनमांगी मुराद तो जो है वो पूरी हुई है, लेकिन यातायात व्यवस्था ठप होने से कहीं ना कहीं दुश्वारियां भी लोगों की बढ़ी हैं। बिल्कुल। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार इसी बात की तैयारी जो है पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे, सर्दियां आने से पहले तैयारियां यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन आज जब मौका है, क्योंकि इस भारी बर्फबारी के बीच कहीं ना कहीं जो उनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं कि किस तरह से सड़कों को दुरुस्त करना है, क्योंकि आज भी जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि शिमला शहर समेत तमाम जो हिमाचल प्रदेश के जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, पूरी तरह से देश दुनिया से कटे हुए हैं, यहां पर यातायात बहाल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर यातायात बहाल करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहाड़ों पर मुसीबतें भी बढ़ जाती है और एक तरफ ये जो बर्फबारी हो रही है राहत लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ आफत भी लेकर आई है। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला है और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश। ग्राउंड से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी का दौर बीते रात से शुरू हो गया है, जिसके चलते कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इसमें हम राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर ठेव के नजदीक है, जहां पर यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में 2 से 3 इंच तक बर्फ जम चुकी है और बर्फबारी अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि लोग घरों से बाहर ना निकले और वाहनों को ना चलाएं, क्योंकि वाहनों के दुर्घटना के होने का शिकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ सुरेश शर्मा, जनता टीवी, ठेउग। लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। ऊपरी क्षेत्रों में भी ताजा हिमपात होता हुआ देखा गया। जिस तरह से मौसम विभाग ने 2 और 3 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी थी, उसी के बीच ये जो चेतावनी है बिल्कुल सच साबित होती हुई नजर आई। अगर कल रात की बात करें तो मंडी जिला में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और आज भी ये बारिश जो है लगातार लगी हुई है। जिस तरह से तेज बारिश के होने के चलते जो है ठंड काफी बढ़ गई है, ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गया है और मौसम में भी काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। जिस तरह से ठंड लगातार मंडी जिला में बढ़ती जा रही है, उसको लेकर लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो छोटे दबके के लोग होते हैं, उनके लिए ये बारिश जो है मुसीबत बनकर सामने आई है। उनकी जो दिहाड़ी है, उनका जो घर था, वो ये रोजमर्रा की जो जिंदगी थी, छोटी मोटी दिहाड़ी करके ही उन लोगों का गुजर बसर होता था। मगर जिस तरह से कल रात से बारिश लगी हुई है, तो ये जो मजदूर है उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो बारिश है आफत बनती हुई नजर आ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों के साथ अर्की में भी बर्फबारी हुई। अर्की के बाड़ीधार, चौटू, सरयांज के साथ लगते क्षेत्रों में बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। बारिश और बर्फबारी की वजह से लोग घरों में दुबकने को एक तरफ मजबूर है, तो वहीं पर बाजारों में भी लोगों की चहलकदमी ना के बराबर दिखाई दे रही है। और ठंड भी बहुत ज्यादा हो चुकी है आज, और इसकी वजह से मैं काम पे भी नहीं जा पा सका हूँ। और यह बारिश हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी। इससे हमारी फसलें भी अच्छी होगी और गर्मियों में पानी की कमी भी नहीं होगी। सुबह काफी इस समय से बाड़ीधार के क्षेत्र में बर्फबारी जारी है। ऊपरले क्षेत्र में तो काफी हद तक बर्फ पड़ गई है, लगभग 1 फुट तक वहां पर इस समय बर्फ हो गई होनी, लेकिन
उससे नीचे जो हमारा श्रेयांश पिपलू घाट का लगता एरिया है वहां पर भी काफी बर्फ पड़ गई है और लगभग 2-3 इंच तक वहां पर भी बर्फ पड़ गई है और इस बर्फ से हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। काफी अरसे बाद हमारी ग्राम पंचायत कन्हागू घाट में और साथ लगते हुए इलाके यहाँ पे दाउटी पंचायत है साओ का और ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे बुजुर्ग काफ़ी खुश दिखे और इस बर्फ से जो है हमारे जो बागवान है उनको काफ़ी फायदा हुआ।